सब्सक्राइब करें हमारा चैनल D.Designs और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू D.Design। इस वीडियो में हम लोग 2D एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। देखेंगे हम लोग कैसे कोई 2D प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद उसका डायमेंशनिंग करते हैं। साथ ही जितना भी हम लोग कमांड प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, ड्रॉ कमांड, मॉडिफाई कमांड, डायमेंशनिंग कमांड, इस एक्सरसाइज के माध्यम से उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक एक करके सारे एक्सरसाइज देखेंगे, 2D का एक्सरसाइज देखेंगे। जितने भी 2D का प्रोफाइल है, 2D प्रोफाइल कैड का है, वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक करके। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये सारे हम लोग एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले है कि अगर आपको कोई डायमेंशन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अगर आपको डायमेंशनिंग में सिर्फ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, लेंथ विड्थ कुछ दिया हुआ नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेट वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग कोई भी ड्राइंग कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो मेरा प्रोफाइल ड्रॉ है एक्सरसाइज नंबर 1, इसमें देखिए सिर्फ कोऑर्डिनेट वैल्यू दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है सिर्फ कोऑर्डिनेट वैल्यू। इस कोऑर्डिनेट वैल्यू के माध्यम से मेरा ये प्रोफाइल ड्रॉ हो जाएगा, ये पूरा आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसका ड्रॉ करते हैं। आप अगर कॉपी में इस कोऑर्डिनेट को लिखना चाहते हैं तो लिख लें, ताकि आपको बनाने में आसानी होगी। आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा ऑटोकैड स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे देखिए ग्रिड मोड ऑन है। ग्रिड मोड को अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तो सिंपली हम लोग यहाँ टॉगल की में आएंगे, और टॉगल की में आने के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन है ग्रिड मोड का, ये आप यहाँ देख सकते हैं ग्रिड मोड, इसको ऑफ कर देंगे। ऑफ करते ही ये देखिए पूरा स्क्रीन मेरा जो है प्लान हो गया। उसके बाद आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला एक्सरसाइज जो है हम लोग का, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप कॉपी में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख के रख लें, ताकि वहाँ पे वैल्यू पुट करने में इजी हो। तो मैं आपको पहले भी बताया था कि कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले सबसे उसका स्क्रीन का हम लोग लिमिट सेट करते हैं। ये जो स्क्रीन है उसका लिमिट सेट करेंगे। तो लिमिट सेट करने के लिए क्या है कि आपको सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम डायमेंशन देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ देखता हूँ, मेरा मैक्सिमम डायमेंशन है यहाँ पे 109। आप यहाँ देख सकते हैं इस ड्राइंग का मैक्सिमम डायमेंशन 109 है। तो हमको इससे ज़्यादा का लिमिट सेट करना पड़ेगा। तो लिमिट सेट करने के लिए मैं आपको बताया था कि कीबोर्ड से टाइप करना है लिमिट, LIM, देन इंटर। उसके बाद आपको स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, इस कॉर्नर का वैल्यू देना है। लोअर लेफ्ट कॉर्नर क्या होगा, 0। और मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक एक्सिस को लॉक करने के लिए कोमा का यूज करेंगे, कोमा 0, देन इंटर। उसके बाद देना है अपर राइट कॉर्नर का वैल्यू क्या होगा। अपर राइट कॉर्नर का वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। मान लेता हूँ मेरा मैक्सिमम डायमेंशन कितना था ड्राइंग में, 109 था। यहाँ पे 109 था, तो हम लोग वहाँ पे 200 का लिमिट सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 200, देन कोमा, फिर 200, देन इंटर। उसके बाद सबसे जरूरी काम जो था वो था Z इंटर, A इंटर करना, जूम ऑल करना। तो Z इंटर, A इंटर। जब तक जूम ऑल नहीं करेंगे वो मेरा लिमिट सेट नहीं होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन लेंगे। लिमिट सेट करने के बाद यहाँ से सिंपली हम लोग लाइन लेंगे। लाइन लेने के बाद हम लोग कोऑर्डिनेट वैल्यू डालेंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 100 × 100, B का है 105 × 100, C का है 105 × 200। तो पहला कोऑर्डिनेट वैल्यू डालेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं डालने से पहले कि कोऑर्डिनेट वैल्यू जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है रिलेटिव कोऑर्डिनेट वैल्यू, एक होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट वैल्यू। तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या होता है कि जो आपका ओरिजिन है, मान लेता हूँ मैं ओरिजिन A पॉइंट पे फिक्स करता हूँ यहाँ पे। तो मान लेता हूँ मेरा जो ओरिजिन यहाँ पे A पे है, तो मेरा सारे पॉइंट का जो डायमेंशन होगा वो मेरा A से ही लेगा, मतलब A मेरा ओरिजिन फिक्स हो गया। ये होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, जितना भी पॉइंट का डायमेंशनिंग आप डालेंगे, सारा का डायमेंशन A पॉइंट से लेगा। वो काउंट जो है वो A पॉइंट से करेगा, कोई दूसरा ओरिजिन नहीं होगा, कोई दूसरा पॉइंट ओरिजिन नहीं बनेगा। मान लेता हूँ मैं J पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट डालता हूँ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट का जो भी वैल्यू होगा, जितना भी डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस मेरा A से कवर होगा। ठीक, ये होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि प्रत्येक प्रीवियस पॉइंट उसका ओरिजिन बन जाता है। जैसे कि मैं अगर B पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट वैल्यू डालूं या कोई डायमेंशनिंग डालूं,
तो उसका प्रीवियस पॉइंट ए उसका ओरिजिन हो जाएगा, वो सारा डायमेंशन ए पॉइंट से लेगा। अगर मैं सी पॉइंट का वैल्यू डालूं तो उसका प्रीवियस पॉइंट बी है, तो वो बी पॉइंट से सारा डायमेंशन कैलकुलेट करेगा। तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि जो भी प्रीवियस पॉइंट है उसका प्रीवियस पॉइंट उसका ओरिजिन बन जाता है। अगर मैं एच पॉइंट का वैल्यू डालूं तो एच से पहले अगर जी पॉइंट है तो जी पॉइंट उसका ओरिजिन बन गया, मतलब जो भी डायमेंशन लेगा वो जी पॉइंट से लेगा। अगर मैं जे पॉइंट का कोई वैल्यू डालूं तो जे पॉइंट का वैल्यू वो आई पॉइंट से कैलकुलेट करेगा, मतलब आई से जे के बीच के जितना डिस्टेंस होगा वो उतना कैलकुलेट करके लेगा, वो ए पॉइंट से नहीं लेगा, कोई एक ओरिजिन से नहीं लेगा, वो हर प्रीवियस पॉइंट उसका ओरिजिन बन जाता है। तो यहाँ जो डायमेंशन गिवन है यहाँ पे आप देखेंगे, इस डायमेंशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हम लोग का एब्सोल्यूट सिस्टम में डायमेंशन दिया हुआ है। एब्सोल्यूट सिस्टम का मतलब क्या है, ए पॉइंट से अगर ओरिजिन में ए पॉइंट को फिक्स कर देता हूँ तो सारा डायमेंशन जितना भी पॉइंट है सारे पॉइंट का डायमेंशन इस ए पॉइंट से दिया हुआ है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि ये एब्सोल्यूट सिस्टम में ड्राइंग बनाने से पहले में हम लोग ध्यान देंगे कि जो हम लोग का कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है वो एब्सोल्यूट में दिया हुआ है कि रिलेटिव में दिया हुआ है। अगर एब्सोल्यूट में दिया हुआ है तो हम लोग को सेटिंग सबसे पहले एब्सोल्यूट में करना पड़ेगा। तो ये डायमेंशन जो भी है ये हम लोग का एब्सोल्यूट वैल्यू में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ऑटोकैड में एब्सोल्यूट वैल्यू सेटिंग करेंगे। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करने के लिए हम लोग टॉगल की में सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, पोलर ट्रैकिंग पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करने के बाद यहाँ ट्रैकिंग सेटिंग है, इस ट्रैकिंग सेटिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में हम लोग को जाना है डायनेमिक इनपुट पे, क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में देखेंगे आप, यहाँ पे स्नैप एंड ग्रिड है, पोलर ट्रैकिंग है, ऑब्जेक्ट स्नैप है। तो हम लोग यहाँ डायनेमिक इनपुट में जाएंगे, डायनेमिक इनपुट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डायनामिक इनपुट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक आएगा इनेबल पॉइंटर इनपुट। फर्स्ट में इनेबल पॉइंटर इनपुट, इसमें हम लोग सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। तो हम लोग का जो डायमेंशनिंग दिया हुआ है अभी वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है। तो हम लोग इस एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पे क्लिक करेंगे, देन हम लोग यहाँ ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर ओके कर देंगे। अब जो हम लोग का ये कोऑर्डिनेट सेट हुआ ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम पे सेट हो गया। अब हम लोग यहाँ से लाइन लेंगे। लाइन लेने के बाद सिंपली हम लोग स्क्रीन पे कहीं क्लिक नहीं करना है, स्क्रीन पे हम लोग को क्लिक नहीं करना है। सिंपली लाइन लेने के बाद हम लोग कोऑर्डिनेट वैल्यू डालेंगे। तो कोऑर्डिनेट वैल्यू पहला पॉइंट का कितना है 100 × 100। आप यहाँ देख सकते हैं इस ड्राइंग में 100 100, बी का है 105 × 100। तो हम लोग पहला वैल्यू डालते हैं 100। एक एक्सिस को लॉक करने के लिए कोमा का यूज करेंगे, देन फिर 100, देन इंटर। अब आप देखिए ये पॉइंट यहाँ पे ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 105, 100। ये देखिए यहाँ पे आपको अभी छोटा दिख रहा है, इसको जूम कर सकते हैं आप। सिंपली स्क्रॉल वाले बटन को, माउस का जो स्क्रॉल है उसको आप रोटेट करेंगे तो ये जूम हो जाएगा। अब ये देखिए मेरा ड्राइंग बन रहा है। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 105, 102। उसके बाद देन इंटर। देखिए ये ड्रॉ हो रहा है। देन आप इसी तरह ये जितना भी कोऑर्डिनेट है आर तक आप इसे नोट करके रख लें। उसके बाद हम लोग का डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 109, 102, देन इंटर। उसके बाद हम लोग का ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 109, 104। आप यहाँ देख सकते हैं, सिर्फ हम लोग को कोऑर्डिनेट वैल्यू डालना है और इंटर प्रेस करते जाना है। एफ पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 105, 104, देन इंटर। जी का है 105, 106, इंटर। एच का है 109, 106, इंटर। फिर आई का है 109, 111, इंटर। जे का है 100, 111, इंटर। के का है 100, 109, इंटर। के पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 100, 109, के हो गया। एल का है 98,
98,109 109। M का है 98,107। N का है 100 107। देन O का है आपका 100,105। P का है 102,105। इंटर। उसके बाद है आपका Q का 102,101। R का है 100 101 100,101। उसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ पे इसको मिला के क्लोज कर देंगे। आप यहाँ देखेंगे कि ये जो मेरा प्रोफाइल ड्रॉ हुआ, ये पूरा कुछ इस तरह का प्रोफाइल ड्रॉ हो गया, इस तरह का पूरा प्रोफाइल ड्रॉ हो गया। वहाँ पे सिर्फ हम लोग इस कोऑर्डिनेट वैल्यू को डाले तो मेरा पूरा प्रोफाइल इस तरह का ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे है नेमिंग किया हुआ है ABCDEFGH करके, आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे नेमिंग करते हैं हम लोग। तो मैं पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि यहाँ पे टेक्स्ट करते हैं। टेक्स्ट कहाँ से लेते हैं? यहाँ एनोटेशन टूल बार में आप देखेंगे यहाँ पे है टेक्स्ट। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है सिंगल लाइन और यहाँ पे है मल्टी लाइन। तो हम लोग को यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ाबेट लिखना है, तो हम लोग सिंगल लाइन ले लेंगे। तो सिंगल लाइन को जैसे क्लिक करेंगे तो कहीं पे एक स्टार्ट पॉइंट देना है। स्क्रीन पे आप कहीं भी दे सकते हैं, बाद में हम लोग उसको मूव करा के एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे स्टार्ट पॉइंट देता हूँ। स्टार्ट पॉइंट देने के बाद बोल रहा है कि स्पेसिफिक हाइट कितना होना चाहिए। मैं मान लेता हूँ स्पेसिफिक हाइट 5 दे देता हूँ। देन इंटर। एंगल में देना चाहते हैं क्या? रोटेशन ऑफ एंगल कितना? 0 डिग्री ए। उसके बाद सेकंड दूसरा अल्फ़ाबेट लिखना है तो सिंपली स्क्रीन पे कहीं और क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे B, फिर कहीं और क्लिक करके C, फिर कहीं और क्लिक करके D, फिर कहीं और क्लिक करके F। आप सिंपली यहाँ इस पॉइंट पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पॉइंट पे भी क्लिक कर करके लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ, बाद में इसे मूव करा के मैं इसे यहाँ पे रख सकता हूँ। तो सिंपली ABCD यहाँ पे हम लोग क्लिक करके लिख सकते हैं E। अभी भी देखिए इसका जो साइज है ये बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा आ रहा है। जो मैं लिख रहा हूँ, ये टेक्स्ट लिख रहा हूँ, इस ड्राइंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा साइज हो गया। तो इसको कम करने के लिए मैं क्या करूँगा? कम करने के लिए सिंपली हम लोग इस कमांड से बाहर चल जाएंगे, इसको डिलीट कर देंगे। इसे भी क्लिक करके डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद फिर से लेंगे यहाँ पे सिंगल लाइन, लेने के बाद एक जगह कहीं पे बेस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हाइट मांग रहा है, स्पेसिफिक हाइट। स्पेसिफिक हाइट हम लोग यहाँ पे 1 कर देंगे। देन इंटर। देन हम लोग 0 डिग्री ही रहने देंगे। देन इंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए A लिखेंगे, यहाँ A लिखा गया। फिर इधर क्लिक करके बाहर में क्लिक करके B। आपको जहाँ जहाँ लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे वो क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे C। यहाँ लिखना है, यहाँ पे लिख देंगे D। यहाँ लिख देंगे E। यहाँ पे F, यहाँ पे G H। आप इसे सिंपली स्क्रॉल दबा के पैन कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को, स्क्रीन पे कहीं भी पैन करा के मूव कर सकते हैं। G H। उसके बाद यहाँ लिखेंगे I J K L M N O P Q और यहाँ पे R। अब हम लोग इसे एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे A भी लिखा था, A भी इसको यहाँ पे मूव कराना पड़ेगा। तो मूव कराने के लिए क्या होगा? मूव कराने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे A पे क्लिक करेंगे। A पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे मूव में, मूव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग बेस पॉइंट देंगे। मान लेता हूँ यहाँ पे मेरा बेस पॉइंट है। अब इसको यहाँ से पकड़ के जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ हम लोग रख देंगे। ये देखिए ये A हो गया। फिर सेम इसी तरह B पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे मूव में आएंगे। मूव में आने के बाद इस B पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे B को रख देंगे।
इसी तरह हम लोग सारे को एडजस्ट करेंगे। सी को एडजस्ट करना है तो सी को इस यहाँ से एडजस्ट कर देंगे। डी एडजस्ट है, ई को एडजस्ट करना है तो ई पे क्लिक करेंगे और ये जो ग्रिप पॉइंट आया आप इसे पकड़ के भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका सिर्फ ये 90 डिग्री में अगर मूव होगा तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे ऑर्थो मोड को ऑफ कर लेना है। ऑर्थो मोड अगर आपका ऑन रहेगा तो ये जो मूव होगा ये सिर्फ 90 डिग्री में होगा, तो ध्यान दीजिएगा ये ऑर्थो मोड हमेशा ऑफ रहना चाहिए, तभी ये 360 डिग्री में फ्रीली रोटेट करेगा। आप इस तरह देखिए जो भी डायमेंशनिंग किया हुआ है आप इसे भी यहाँ पे मूव करा के एडजस्ट कर सकते हैं। आप इस ओ को बाहर भी रख सकते हैं, इस ग्रिप पॉइंट को पकड़ के आप इसे बाहर रख दीजिए। पी को एडजस्ट करना है, आप पी पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ग्रिप पॉइंट पकड़ के उसे मूव करा लीजिए। इस तरह आप देखिए ये जो मेरा ड्राइंग था ये मेरा पूरा बन गया। आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरा एक्सरसाइज नंबर 1 था। आप देखिए जिस तरह ये एक्सरसाइज था हम लोग सिर्फ कोऑर्डिनेट वैल्यू डाल के ये पूरा प्रोफाइल बना लिए। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। सिर्फ इसमें ध्यान देना है कि मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम किस में दिया हुआ है, एब्सोल्यूट में दिया हुआ है कि रिलेटिव में दिया हुआ है। तो जिसमें दिया हुआ होगा आपका डायमेंशन आप यहाँ पे पोलर ट्रैकिंग से जाके सेट कर लेंगे। मैं आपको सेट करने बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका ये एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 में क्या है, ये कोऑर्डिनेट वैल्यू है। चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट वैल्यू को कॉपी में नोट कर लें, इस पूरा कोऑर्डिनेट वैल्यू को। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड एक्सरसाइज बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कितना है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू है 490, यानी हम लोग को जो लिमिट सेट करना पड़ेगा वो 500 के आसपास करना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपली इस ड्राइंग को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए सिंपली यहाँ पे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करने के बाद माउस को ड्रैग करेंगे, आपके सामने देखिएगा ये ब्लू स्क्रीन आएगा। ब्लू मार्क का जो स्क्रीन आ रहा है उसके बाद देखेंगे ये पूरा ऑब्जेक्ट मेरा कवर हो गया। कवर होने के बाद सिंपली लेफ्ट क्लिक करेंगे स्क्रीन पे। लेफ्ट क्लिक करते ही देखेंगे ये पूरा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग को लिमिट सेट करना है। तो लिमिट सेट करने के लिए LIM लिमिट सेट, देन इंटर, स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर तो 0,0, इंटर, मैक्सिमम 500,500, देन इंटर। उसके बाद Z इंटर, A इंटर। अब ये मेरा स्क्रीन सेट हो गया। अब हम लोग सिंपली यहाँ से लाइन लेंगे। लाइन लेने के बाद हम लोग पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट डालेंगे। क्लिक नहीं करना है स्क्रीन पे, आप कर भी सकते हैं नहीं भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्लिक नहीं करते हैं अभी फिलहाल, हम लोग कोऑर्डिनेट वैल्यू डालते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट है मेरा 290,100। ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया। सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 340,100, ये ले लिया। उसके बाद है हम लोग का 390,150, ये ले लिया। उसके बाद है 440,100, आप यहाँ देख रहे हैं ये बन रहा है। उसके बाद है 490,100, देन अगेन 440,200, अगेन है 490,250, ये देखिए यहाँ पे ड्रा हो गया। उसके बाद है 490,300, अगेन है 440,300, 440,300, 390,250, 340,300, अगेन है 290,300, अगेन है 290,250, 290,250, फिर है आपका 340,200, उसके बाद आपका 290,150। उसके बाद सिंपली इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर देना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके इंटर कर देना है। अब आप देखिए ये जो मेरा ड्राइंग था इस कोऑर्डिनेट वैल्यू से मेरा ये जो ड्राइंग था मेरा सेम इसी तरह ये ड्रॉ हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ हम लोग कोऑर्डिनेट वैल्यू डाले, इससे ये मेरा पूरा ड्रॉ हो गया।
तो इस तरह हम लोग अगर सिर्फ हम लोग का ड्राइंग में कोऑर्डिनेट वैल्यू दिया हुआ है अगर, तो हम लोग इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग का यहाँ पे कोई किसी भी लाइन का हम लोग का डायमेंशन नहीं गिवन था कि 5 mm का बनाना है कि 6 mm का बनाना है कि 10 mm का बनाना है। हम लोग को सिर्फ कोऑर्डिनेट वैल्यू दिया हुआ था। इस कोऑर्डिनेट वैल्यू के माध्यम से हम लोग इस तरह हम लोग ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं। ठीक, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद है यहाँ पे देखेंगे ABCD लिखा हुआ है, तो मैं टेक्स्ट करने बता दिया था, तो आप सिंपली उस तरह टेक्स्ट कर सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज नंबर 3 है ये, इसमें हम लोग को डायमेंशन गिवन है। इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मोबाइल में स्क्रीनशॉट खींच लें ताकि आपको बनाने में इजी हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग को डायमेंशन गिवन हो तो हम लोग कैसे किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सारे लाइन का हम लोग को डायमेंशन गिवन है, तो हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस ड्राइंग को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि कहाँ से स्टार्ट करें जो हम लोग को ईजी वे में बन जाए। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस पॉइंट से। आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके इसे बना सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से अभी स्टार्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ से ऑटोकैड लेता हूँ। ऑटोकैड लेने के बाद हम लोग सिंपली लाइन पे क्लिक करेंगे। लाइन पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन पे कहीं पे क्लिक कर देंगे जहाँ से आपको ऑब्जेक्ट बनाना स्टार्ट करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखिए अभी ये 360 डिग्री में ये घूम रहा है लाइन। हमको सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए ताकि स्ट्रेट लाइन बने। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्थो मोड को ऑन कर लेंगे। ऑर्थो मोड ऑन करने के बाद देखिए ये सिर्फ वर्टिकल जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल जाएगा, इससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। तो सबसे पहला लाइन जो है इस साइड ये 80 है। तो क्लिक करने के बाद हम लोग कीबोर्ड से टाइप करेंगे 80, देन हम लोग टाइप इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद उसके बाद देखेंगे कि जस्ट लाइन हम लोग का ऊपर है। आप यहाँ देख सकते हैं इस ड्राइंग में, यहाँ से यहाँ 80 आने के बाद ये 15 ऊपर है। तो हम लोग सबसे पहले 15 ऊपर जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऊपर 15 जाएंगे। तो कीबोर्ड से टाइप करेंगे 15, देन इंटर प्रेस कर देंगे। 15 प्रेस करने के बाद आप यहाँ देखिए ये 15 ड्रॉ हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एंगल में ड्रॉ है। ये कितना डिग्री एंगल में? 38 डिग्री एंगल में। और सबसे बड़ी बात कि इसका लेंथ हम लोग को गिवन नहीं है। ये तो एंगल तो दिया हुआ है 38 डिग्री, लेकिन इसका लेंथ हम लोग को गिवन नहीं है। तो आप इसे यहाँ पे अभी छोड़ दें। तो इस ड्राइंग को अभी यहीं पे हम लोग स्केप कर देते हैं। अगर कमांड से बाहर निकलने के लिए मैं आपको बताया था कि कीबोर्ड से स्केप प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? ESC। लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर में देखेंगे स्केप प्रेस कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लाइन लेंगे फिर यहाँ से और इस साइड से स्टार्ट करके देखते हैं। इस साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस साइड स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से लाइन ले लिए। लाइन लेने के बाद हम लोग देखेंगे इसका लेंथ यहाँ से यहाँ 60 दिया हुआ है। हम लोग यहाँ से सिंपली 60 ले लेंगे। कीबोर्ड से टाइप किए 60, देन इंटर। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक एंगल में आया हुआ है इधर, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक लेंथ एंगल में आया हुआ है 65 mm लेंथ का, और एंगल दिया हुआ है 67। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रॉ हो रहा है, एंगल में ड्रॉ नहीं जा रहा है लाइन। तो हम लोग यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद देखिए ये एंगल में ड्रॉ हो रहा है। तो मेरा लाइन किधर था? इस साइड था। इस साइड इसको ले आए। लेने के बाद इसका लेंथ देना है। तो लेंथ कितना था? 65 टाइप कर दिए। अब हम लोग को एंगल भी देना है। तो एंगल हम लोग को जो यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ देखेंगे इस लाइन से इस लाइन के इंटरनल एंगल दिया हुआ है 67 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का एंगल दिया हुआ है। इस लाइन से इस लाइन तक का एंगल दिया हुआ है 67 डिग्री। लेकिन हम लोग का जो ये ऑटोकैड ले रहा है एंगल, ये आप देखिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कैलकुलेट कर रहा है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इस लाइन का वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री में अगर हम लोग 67 डिग्री को माइनस कर देंगे तो जितना डिग्री बचेगा उतना डिग्री यहाँ पे और ले लेगा वो। तो सिंपली लेंथ को लॉक करने के लिए अब हम लोग को एंगल देना है। तो एंगल पे जाने के लिए हम लोग टैब का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? कीबोर्ड से टैब TAB जो कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहता है स्केप के नीचे, उसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद देखिए आप ये एंगल पे आ गया। तो अब एंगल कितना होगा? 90 - 67।
सॉरी वो डाटा नहीं लेगा, तो आपको माइनस करके जाना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे तो कितना होगा 23। यहाँ से हम लोग 23 प्रेस करेंगे, देन इंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए ये लाइन ड्रॉ हो गया। उसके बाद हम लोग का क्या है, उसके बाद हम लोग को सिर्फ इधर लाइन है, ये लाइन है 45 वाला, और एंगल दिया हुआ है इस लाइन से इस लाइन के बीच 99। तो हम लोग इसे ले जाएंगे, इस साइड हम लोग का लाइन है, उधर ले गए। कितना लाइन है हम लोग का 45, तो यहाँ से 45 प्रेस कर दिए, टाइप कर दिए सॉरी। उसके बाद हम लोग एंगल पे जाने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए 51 एंगल अभी है, तो हम लोग को यहाँ पे एंगल देना पड़ेगा। तो एंगल पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टैब दबाए। टैब दबाने के बाद आप देखिए ये जो मेरा एंगल ले रहा है, ये मेरा यहाँ से नीचे से हॉरिजॉन्टल से एंगल ले रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए 57, 37 ये नीचे से ले रहा है, लेकिन हम लोग को ड्राइंग में गिवन किधर से है, ऊपर से एंगल दिया हुआ है। तो ऊपर से दिया हुआ है, तो आप सोचिए कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन को स्केप करके हटा लेंगे और एक और लाइन लेके यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर से यहाँ पे जो पॉइंट आया जहाँ से हम लोग लाइन छोड़े थे, वहाँ पे क्लिक करके ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने के बाद क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के लिए सिंपल यहाँ पे ऑर्थो को ऑन कर लेंगे और यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग इसका एंगल चेक कर लेंगे पहले कितना है। इसका एंगल हम लोग सिंपल यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से लेंगे एंगल और इस लाइन के बीच का एंगल 23 डिग्री है। कितना डिग्री है, 23 डिग्री है। ठीक, अब हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। तो याद रखना हम लोग को 23 डिग्री है। अब हम लोग यहाँ से फिर लाइन लेंगे। लाइन लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर ले जाएंगे। ऊपर तो नहीं जा रहा है, तो यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑफ करेंगे, देन ये ऊपर जाने लगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 45 लेंथ था तो 45 टाइप करेंगे, देन हम लोग टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद हम लोग को यहाँ पे देखिए एंगल लेने लगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना था, 23 डिग्री था। 23 और 99 को प्लस करके 180 में माइनस कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू डालेंगे कितना, 58। तो कीबोर्ड से टाइप कर देंगे 58, देन इंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए ड्रॉ हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं इस ड्राइंग में इस तरह है। हम लोग कैसे कैलकुलेट किए, हम लोग क्या किए कि आप देख सकते हैं यहाँ से जो ऐसे है हम लोग का एंगल गिवन है, यहाँ से यहाँ इंटरनल 99 डिग्री, लेकिन हम लोग का ऑटोकैड जो ले रहा है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ले रहा है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इधर ऊपर एंगल वो बाय डिफॉल्ट ले रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं एक लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। इस पूरा यहाँ से यहाँ तक हम लोग जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 डिग्री बनता है। तो इधर यहाँ से यहाँ 99 गिवन है, हम लोग को यहाँ से यहाँ तक के बीच का निकालना है, यहाँ से यहाँ, और इधर हमको 23 गिवन है। हम लोग कैलकुलेट चेक कर लिए थे। तो यहाँ से हम लोग 23 प्लस 99 करेंगे। तो 23 प्लस 99 122, और 122 को 180 में माइनस कर देंगे तो हम लोग को ये एंगल पता चल जाएगा, ये एंगल जो बीच का एंगल है। तो हम लोग वही किए, सिंपली हम लोग 122 को 180 में माइनस कर दिए, तो ये एंगल आ गया 58। तो हम लोग 58 डाल दिए। उसके बाद क्या है, ऊपर है 30, वर्टिकल है 30, तो हम लोग वर्टिकल ले जाएंगे। तो वर्टिकल लेने के लिए मैं आपको बताया था कि ऑर्थो मोड को ऑन कर लेंगे। अब ये पूरा वर्टिकल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 30 डालेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए ले लिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप देखेंगे ये एंगल में है 36.25, एंगल है 139 डिग्री। तो 139 इधर से एंगल है। तो हम लोग जब सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे जाने के बाद एंगल में लेते हैं, तो ऑर्थो मोड को ऑफ कर देते हैं। तो लेंथ कितना था, 36.25 प्रेस कर दिए। उसके बाद टैब दबाएंगे। टैब दबाने के बाद ये एंगल ले लिया। आप यहाँ देख सकते हैं एंगल ये मेरा कहाँ से ले रहा है, यहाँ से वो ले रहा है। तो यहाँ से यहाँ का 90 एंगल हो जाएगा। हम लोग का टोटल एंगल गिवन कितना है, 139। टोटल एंगल दिया हुआ है 139 और 90 हम लोग का प्री डिफॉल्ट है। कितना हो जाएगा, 9 और 49 डिग्री। कितना एंगल हो जाएगा, 49 डिग्री। देखिए ये यहाँ से यहाँ तो 90 है,
यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90, 90 के बाद 90 में कितना जोड़ेंगे कि 136 हो जाएगा, 139 हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली 49 जोड़ेंगे तो 139 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 49 डिग्री लेंगे एंगल। लेंथ हम लोग दे दिए हैं, टैप देने के बाद हम लोग 49 टाइप करेंगे और देन इंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए एंगल में ले लिया। उसके बाद है यहाँ से यहाँ सिंपली नीचे वर्टिकल 80 है, तो हम लोग सिंपली स्ट्रेट लाइन आएंगे, ऑर्थो मोड को ऑन करके स्ट्रेट आएंगे, कितना 80 आएंगे, तो कीबोर्ड से 80 टाइप करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम लोग को सिंपली इस लाइन से हम लोग को मैच कर देना है, ऑर्थो मोड को ऑफ करके इस लाइन से मैच कर देना है। अभी आप देखेंगे ये मेरा जो प्रोफाइल है 2D प्रोफाइल, ये पूरा ड्रॉ हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं इस ड्राइंग में। चलिए अब हम लोग इसका डायमेंशनिंग करते हैं। डायमेंशनिंग लेने के लिए हम लोग यहाँ एनोटेशन टूल बार से डायमेंशन लेंगे। डायमेंशन लेने के बाद हम लोग इस लाइन का डायमेंशन चाहिए तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। देन अगेन हम लोग को इसका डायमेंशनिंग चाहिए तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इसका चाहिए तो इस पे यहाँ पे प्लेस करके इधर कर देंगे। और अगेन हम लोग को इसका चाहिए तो यहाँ पे 45 आप देख रहे हैं जैसे हम लोग बनाए थे सेम उसी तरह का डायमेंशनिंग वो आ रहा है। इधर हम लोग का 80 था तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ प्लेस कर देंगे। इसका लेंथ हम लोग को नहीं गिवन था, इसका हम लोग को 15 गिवन था, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये 15 आ गया। उसके बाद क्या था, हम लोग का एंगल था, ये देखिए उधर चला गया, तो हम लोग को स्क्रॉल दबा के प्रेस करके रखना है और इधर पैन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली हम लोग बताए थे कि ये डायमेंशनिंग जो मास्टर डायमेंशनिंग है, इससे आप एंगल भी कर सकते हैं और लीनियर और इंक्लाइंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस लाइन और इस लाइन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए 67 जो हम लोग का डायमेंशन था। अगेन इस लाइन से और इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए 99 जो हम लोग का डायमेंशन गिवन था। उसके बाद और यहाँ का एंगल गिवन था, तो हम लोग इस लाइन पे और इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए 139 आ गया। इस तरह हम लोग इसका डायमेंशनिंग कर देंगे। अगर आप इस डायमेंशन जो यहाँ पे लिखे हैं इसका और एरो साइज बढ़ाना चाहते हैं या यहाँ पे ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन करना चाहते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट से इस डायमेंशन लाइन को दूर करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग डायमेंशन स्टाइल मैनेजर खोलना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को डायमेंशन स्टाइल मैनेजर खोलना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग कीबोर्ड से D टाइप करेंगे और उसके बाद हम लोग को इंटर प्रेस कर देंगे, तो डायमेंशन स्टाइल हम लोग का खुल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद हम लोग सिंपली सिंबल और एरो में आएंगे। सिंबल और एरो में आने के बाद हम लोग यहाँ से एरो साइज बड़ा कर देंगे। उसके बाद टेक्स्ट में आएंगे। टेक्स्ट में आने के बाद टेक्स्ट हाइट को भी बड़ा कर लेंगे, मान लेता हूँ मैं 4 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे है आपका लाइंस में आने के बाद ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन, इसको भी मैं बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पे सेट करंट कर लेंगे, देन क्लोज कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरा ऑब्जेक्ट लाइन से सारा डायमेंशन लाइन जो है वो ऑफसेट हो गया। देन मेरा जो टेक्स्ट हाइट हम लोग लिखे थे उसका भी साइज बड़ा हो गया और एरो का भी साइज बड़ा हो गया। तो इस तरह हम लोग कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं, उसका ड्राइंग कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 5, 6, ये सारे एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।